Hello students, today we will read poem 2 An elementary school classroom in a slum। ये जो poem है इसके poet हैं स्टीफन स्पेंडर और ये जो एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राइमरी स्कूल। और इस पोइम में दिखाया गया है कि जो स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं, झुग्गी झोपड़े में जो बच्चे रहते हैं, उनका स्कूल और उनकी लाइफ किस तरह से होती है। अबाउट द पोइट स्टीफन स्पेंडर 1909-1995 वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसिस्ट। वो एक इंग्लिश पोइट थे और एक एसिस्ट भी लिखते थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री एंड वैन टू बर्लिन 1930। और वो बिना अपनी डिग्री लिए ही बर्लिन चले जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले पढ़ते हैं, फिर यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं और 1930 में वो बर्लिन चले जाते हैं। स्पेंडर टुक एन कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू ए सोशलिस्ट एंड पेसिफिस्ट। अब वो एक समाज के लिए कुछ वर्क करना चाहते हैं, तो वो एक सोशलिस्ट हैं और पेसिफिस्ट एक शांतिवादी भी हैं। Books by Spender included poems of dedication, the age of being, the creative element, the struggle of the modern, and the autobiography, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये उनकी सब ये पोएम है। एंड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम ही इज कंसनट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, क्लास इन इक्वालिटीज़। और ये इस बात पर बल देते थे कि हर चीज़ के लिए न्याय हो, सोशल इनजस्टिस हो और एक असमानता है उसको दूर किया जाए। लेट्स बिगिन द पोएम। Far far from gusty waves these children's face। देखिए पहली लाइन है, उसमें कहा गया है कि बहुत दूर दूर तक। गस्टी वेव्स मतलब गस्टी में इसमें मतलब है फुल ऑफ एनर्जी। यहाँ के जो बच्चे हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, उन बच्चों के फेस पर कोई भी वो नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी लेस है उन बच्चों के सारे फेसेस। लाइक रूटलेस वीड्स, और जिस तरह से वीड मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं रूटलेस होते हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, पैलर मीन्स होता है अनहेल्दी पेल अपीरियंस। वो उन बच्चों के फेस है वो अनहेल्दी हैं, पेल हैं, पीले पड़ गए हैं। जिस तरह से एक रूटलेस वो पेड़ होता है, अगर उसकी जड़ें काट दी जाए तो वो ख़राब हो जाता है, उसी तरह इन बच्चों के फेस भी हैं। द टॉल गर्ल विद हर वीज डाउन हेड। अब यहाँ पे पॉइंट है, वो 3-4 बच्चों को डिस्क्राइब करेगा। एक टॉल गर्ल होती है जो वेज डाउन हेड, अपना सर नीचे झुका के बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक बच्चा है पेपर सीमिंग, यहाँ पे मतलब है कि इतना थिन, बहुत पतला, जैसे कि पेपर के जितना पतला। विद रेड्स आई, और उसकी आंखें एकदम रेड्स आई यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि उसकी आंखें कैसी हैं, एकदम लाल है। एक टॉल गर्ल है, वो शायद इल है इसीलिए अपना हेड डाउन करके बैठी है। दूसरा एक स्लम एरिया में ही बच्चा रहता है, वो क्या करता है, वो भी एकदम थिन होता है लाइक ए पेपर, और उसकी आंखें वो एकदम लाल है। द स्टंड, स्टंड मीन्स होता है ग्रोथ स्टॉप, की उसकी ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई है। अनलकी नायर, नायर मीन्स होता है वन हु गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन अपॉन हिज डेथ। ऑफ ट्विस्ट बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नारलैंड डिजीज, कि एक और बच्चे को डिस्क्राइब करता है कि वो बच्चा एकदम उसकी ग्रोथ है वो रुक गई है और उसको ये बीमारी, जैसे कि वो उसकी जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा पतली है और ये बीमारी उसको उसके फादर से मिली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और एक और बच्चा है जो अपना लेसन डेस्क के पास बैठकर कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम लाइट, और वो एकदम डिम लाइट में पीछे बैठा है बेंच पे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और एक चौथा बच्चा है उसको डिस्क्राइब करता है कि एक ऐसा स्वीट और यंग बच्चा है जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, और उसकी आंखों में एक सपना है। ऑफ स्क्वेयर्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, उसकी आंखों में ये सपना है, देख रहा है कि किस तरह से जो गिलहरी है वो ट्री की रूट्स है उसमें रहती है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है वो है ऑन शोर क्रीम्स वॉल्स डोनेशंस। अब यहाँ पे पोइट ने पहले 4 बच्चों को डिस्क्राइब किया, अब जिस क्लासरूम में वो बच्चे एजुकेशन लेते हैं उस क्लासरूम को डिस्क्राइब करते कि उस क्लासरूम की वॉल्स हैं वो कैसी हैं। शोर क्रीमी मतलब एकदम लाइट वाइट हो गई है, मैली हो गई है। और डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, और वहाँ पे कुछ दीवार पे कुछ डोनेशन लगे हुए हैं। डोनेशन मतलब किसी ने कुछ दिया होगा वो लगाया है। शेक्सपियर्स हैंड,
वहाँ पे शेक्सपियर के द्वारा बनाई गई ये जो चीज़ें होती है वो शेक्सपियर्स हैंड इसलिए कहा गया है कि किसी जो ये रिच पर्सन है जो इनके लग्जरी लाइफ के ऊपर लिखते थे जैसे हिटलर द्वारा, तो इन सब ने वो जो पोस्टर है और जो डोनेशन जो दीवारों पर जो चीज़ें लगा रखी है वो हिटलर और शेक्सपियर जैसे लोगों ने बनाई हो, तो इसलिए यहाँ पे पोइट ने शेक्सपियर्स हैंड कहा है। क्लाउडलेस एट डाउन, और एक पिक्चर और लगी हुई है, क्या वो पिक्चर क्या है? क्लाउडलेस एट डाउन। डाउन मतलब मॉर्निंग का कोई सीन है। और दूसरी पिक्चर यहाँ पे बताई है सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, कि बड़े बड़े जो डोम होते हैं ना गुंबद टाइप, वो सिविलाइज किए गए हैं, वो दिखाते हैं कि सभी जो बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं उनको। बैलिड फ्लोरी टायरलेस वैली, टायरलेस वैली एक ऑस्ट्रेलिया में एक वैली है। ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पे एक फ्लावर्स का पिक्चर है और टायर्स वैली का पिक्चर है जो बहुत ही लग्जरी है। और ओपन हैंडेड मैप, एक मैप का भी पिक्चर लगाया है। ओपन हैंडेड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या करता है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो इस गरीब लोगों को अपने हाथ फैलाकर बता रहा है कि तुम्हें भी मुझे इस वर्ल्ड में शामिल करना है। कौन सा वर्ल्ड? जो बहुत ही रिच है, लग्जरी वाला है। नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, कि ये वर्ल्ड तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में शामिल करना चाहता हूँ, जो ये वर्ल्ड मैप में जो वर्ल्ड दिया गया है उसमें। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग, अब यहाँ पे इन बच्चों का चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, कि जो बच्चे हैं उनकी जो फ्यूचर है वो तो विंडो के बाहर है, न कि इस मैप में है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, और उन सभी बच्चों का जो फ्यूचर है वो कैसा है, एकदम धुंधला है। और उन्हें पता है कि उनका ये विंडो है, यही उनका वर्ल्ड है, जो विंडो के बाहर दुनिया है वही उनका वर्ल्ड है, न कि जो मैप में दी गई है दुनिया वो उनकी दुनिया है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, अब कुछ और पिक्चर लगी है उनके बारे में बताते हैं कि अब पोइट बता रहा है कि एक नैरो स्ट्रीट पतली सी गली है जो सील की गई है विद ए लीड स्काई, लीड मतलब डार्क क्लाउड, वहाँ पे भी बहुत सारे बादल है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, कैप्स मतलब लूज जो गारमेंट्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि इन बच्चों के लिए दूर दूर तक ना तो रिवर्स देख सकते हैं, ना कैप्स देख सकते हैं, और ना ही इनके लिए स्टार्स ऑफ वर्ड मतलब एजुकेशन को कहा गया है। तो इन बच्चों के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड, इनके हिसाब से शेक्सपियर इनका ईविल है, दुश्मन है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और मैप है वो बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि शेक्सपियर ईविल किस लिए? क्योंकि शेक्सपियर है वो ऐसी ही पोइम लिखता है जो बहुत ही फुल ऑफ लग्जरी होती है, वो गरीब बच्चों के लिए उसने कोई ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए इनका ये मानना है कि शेक्सपियर उनके लिए ईविल है, और ये मैप भी उनके लिए गुड एग्जाम्पल न होकर बैड एग्जाम्पल है। विथ शीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग them to steal, और ये जब वो पिक्चर में देखते हैं कि बड़े बड़े शिप हैं और सन और लव टेम्पेटिंग इस तरह का एटमॉस्फेयर पूरा तरह है, तो यही चीज़ें देखकर जो ये बच्चे हैं ये चोरी करने के लिए इनको उकसाया जाता है कि वो कोई भी चीज़ स्टील करे, चुराए। फॉर लाइस दैट स्लाइली मतलब सीक्रेटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड मतलब कोई चीज़ क्रैम्प्ड होल, जो सिकड़े हुए होल्स होते हैं उसमें ये लोग सीक्रेटली उसमें टर्न कर जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और इनका दिन है वो शुरुआत होता है वो भी मतलब डार्क में ही होता है इनको सुबह से, और जो इनकी नाइट है वो भी फॉग की तरह ही धुंधली होती है। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मीन्स यूजलेस, हीप मतलब ढेर, दीज चिल्ड्रन, और ये सब इनके लिए यूजलेस होता है। Wear skins peeped through by bones and septicles of steel with mended glass, और ये हर चीज़ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? रिपेयर मेंडेड की हुई, अगर इनको जब चश्मा पहनना होता है तो ये कैसा चश्मा पहनते हैं? रिपेयर किया हुआ। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन, जैसे कि किसी बोतल से स्टोन को तोड़ दिया जाए और उस स्टोन की जो हालत होती है वैसे ही रिपेयर की हुई ये ग्लास के ये सेप्टिकल्स चश्मे पहनते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम ऑफ स्पेस आर फोगी स्लम, वो पूरा टाइम है ये इसी तरह फोगी जो
उसी में स्पेंड करते हैं। धुंधला है इनका जो फ्यूचर है, प्रेजेंट है सब। सो ब्लोट, ब्लोट मीन्स ए वीक पॉइंट। देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। ये इनके लिए एक बड़ी डिजास्टर है। डूम मतलब डिजास्टर है एक इनके लिए। जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए एक अभिशाप है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। अब ये बोलती कि जब तक ये लोग गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर और विजिटर कुछ नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ इन विंडो की तरह, जो ये अभी विंडो के बाहर हमारी दुनिया है उसी तरह से रहेंगी, ये शट डाउन नहीं रहेंगी। लाइक ए कब्रिस्तान, जैसे कैटाकॉम्स मतलब कब्रिस्तान। उन्हीं एन अंडरग्राउंड प्लेस यूज टू बेरी डेड पीपल्स। कैटाकॉम्स उसको बोला जाता है, कब्रिस्तान को, कि हमारी लाइफ भी एकदम उन्हीं की जैसे रहेगी। ब्रिक और ब्रिक ओपन टिल दे ब्रिक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड। अब ये कहते कि इन सब चीज़ों को तोड़ दो और ये जो बच्चे हैं इनको भी मतलब फ्री कर दो, इनको भी दिखाओ जो ग्रीन फील्ड्स हैं वो। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्यूर, एज्यूर मतलब फ्री। ये ब्राइट ब्लू कलर, इट मीन्स ये आज़ादी का प्रतीक होता है एज्यूर। इनको भी आज़ादी चाहिए। गोल्ड सेंड्स एंड लेट देयर टंग्स, और इनको हर चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए। रन नेक्ड इनटू बुक्स एंड वाइट ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज ऑफ द सन। और इनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, जो ये वाइट बुक्स है जो नॉर्मल पीपल पढ़ते हैं, इनको, इन जो स्लम एरिया के बच्चे हैं इनको भी ये वाइट बुक्स पढ़ने का अधिकार है, इनको भी पढ़ाओ। ग्रीन लीव्स मतलब यहाँ पे कि ये जो नेचुरल थिंग्स है ये भी इनको दिखाओ, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स वगैरह जो भी चीज़ है तो इनका भी अधिकार है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। तो लास्ट लाइन में यहाँ पोइट एंड करते हुए कहते हैं कि इतिहास है वो उन्हीं को याद करता है, हिस्ट्री उन्हीं को रिमाइंड करती है जो सन की तरह तपते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।